नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 22 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान की नेवी ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, दोनों अंदर से थर्रा उठे। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि अब अमेरिकन सैनिकों के खिलाफ ईरान ने जिहाद का ऐलान किया। हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है, इसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही अमेरिका हमला करेगा या फिर नहीं करेगा, इसके बारे में कुछ ऐसी अपडेट निकल के सामने आए हैं जिसके बारे में आप जब जानेंगे तब आपको अमेरिका का असली चेहरा समझ में आ जाएगा। और साथ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि इस समय इजराइल किस हिसाब से रामल्ला पे, किस हिसाब से इस समय लेबनान पे और किस हिसाब से गाजा पे हमले करके उनको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में आज खबर बताएंगे। और साथ ही भारत के ऊपर जो 18% टैरिफ लगा था वो टैरिफ घट के 10% हो गया। लेकिन क्या इसमें भारत का फायदा है, क्या इसमें भारत का नुकसान है, क्या सच में वो चीज़ें हैं जो हमें बताई जाती हैं या फिर असली खबर कुछ और है, ये खबर आपको मैं सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय हूतीज ग्रुप के लीडरों ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसके बाद इजराइल सबसे ज़्यादा टेंशन में है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि प्रखर राजपूत का जो परिवार है आखिर कहां तक फैला हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों मैं आपको अमेरिका की ही बताऊंगा। दरअसल अमेरिका की अलग अलग न्यूज एजेंसियों का मानना है कि इस समय अमेरिका पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और इसको लेकर बाकायदा अलग अलग देश सतर्क भी हो गए। जैसे जापान ने मिडिल ईस्ट में रहने वाले अपने लोगों से साफ तौर पे कहा कि जो लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं वो जापान वापस आ जाए और या फिर मिडिल ईस्ट को छोड़ के कहीं और चले जाए। जर्मनी ने भी अपने लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आप लोग छोड़ दें और छोड़ने के बाद ईरान और मिडिल ईस्ट के आसपास के एरिया में ट्रेवल अभी ना करें, क्योंकि अभी वहां की सिचुएशन बड़ी अनस्टेबल है। इधर ये तमाम स्टेटमेंट अलग अलग देश अपने अपने लोगों के लिए दे रहे थे। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई अब्बास अराची द्वारा। अब्बास अराची ने कहा कि ईरान के साथ हमारी जो डील चल रही थी वो डील फाइनलाइज हो गई है। यानी जिस तरह की प्लानिंग हम बना रहे थे वो प्लानिंग सफल हुई है। और जो यूरेनियम इंक्रोचमेंट का मामला था उस मामले में हमने एक रेड लाइन को टच किया है। यानी जितना ईरान चाहता था उतनी डील अमेरिका के ऑफिशियल सुनने को तैयार हैं, जितना अमेरिका चाहता था उतना ईरान सुनने को तैयार है। यानी एक राहत भरी खबर ये निकल के सामने आई है कि अब ईरान और अमेरिका के बीच डील हो सकती है। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि अमेरिका हमला करने से पहले हजारों मर्तबा सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान से डर भी रहा है, ईरान की नेवी की ताकत से डर रहा है। इस वजह से अब्बास अराची का ये बयान कहीं ना कहीं कायदे से समझ में तो आता है दोस्तों। लेकिन अब आप सुनिए, ये बात अब्बास अराची ने भले ही बोल दी हो, लेकिन अमेरिका की तरफ से इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई है। और सुनिए, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही थी, इधर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट निकल के सामने आया है कि मैं ट्रंप हूं। मतलब घमंड और अहंकार का लेवल आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ट्रंप हूं, मैं पूरी दुनिया में किसी भी देश को तबाह और बर्बाद करने की क्षमता रखता हूं। क्या कुछ कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा सुने, फिर इसके बारे में आपको बताता हूं। Can't charge a dollar. I would have used 1 penny, but we don't make the pennies anymore. We save money. Can't charge $1 to any country under IEPA. Not $1. I assume to protect other countries. This must have been done to protect those other countries. Certainly not the United States of America, which they should be interested in protecting. That's what they're supposed to be protecting. But I am allowed to cut off any and all trade or business with that same country. In other words, I can destroy the trade. I can destroy the country. I'm even allowed to impose a foreign country destroying embargo. I can embargo. I can do anything I want, but I can't charge $1. Because that's not what it says. And that's not the way it even reads. I can do anything I want to do to them, but I can't charge any money. So I'm allowed to destroy the country, but I can't charge them a little fee. I could give them a little 2-cent fee, but I cannot charge under any circumstances. I cannot charge them anything.
इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अहंकार और कितने घमंड भरे लहजे में कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं, मैं पूरी दुनिया में किसी भी देश को तबाह और बर्बाद कर सकता हूं, मेरे पास वो पावर है। अब सुनिए, इन्हीं के एक मंत्री हैं जो इस समय सरकार में है अमेरिका के, माइक हथावी का बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट पे कब्जा कर ले और कब्जा करने के बाद जब इजराइल का ही राज कायम हो जाएगा तो मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। थोड़ा सा इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि माइक हथावी ने ये बात क्लियर बता दी है कि इजराइल अगर कब्जा करता है तो अमेरिका का मानना यह है कि तब पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। और अब आप समझिए, अगर ये इजराइल को चाहते ही हैं कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में कब्जा कर ले तो इसका मतलब ये ईरान पे हमला करेंगे जरूर, चूंकि इनके रास्ते का कांटा कोई है तो ईरान ही है। और सुनिए आप दोस्तों, इधर लगातार डील भी हो रही है, इधर बयानबाजियां भी चल रही हैं, इधर अरबों की गद्दारी के बारे में आपको अब समझना चाहिए। दरअसल सऊदी अरब, जिसने एक वक्त में कहा था कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जिसने एक वक्त में यह बात बोली थी कि हमारे यहाँ से कोई भी अमेरिकन जहाज या फिर इजरायली जहाज उड़ के नहीं जाएगा, वही सऊदी अरब अब अमेरिका के जहाज़ों का जखीरा संभाल रहा है। खबर बिल्कुल सच है, आपकी स्क्रीन पे है। सऊदी अरब की गद्दारी आप देखिए कि 6 के करीब E3 प्लेन, जो अमेरिका के बड़े खतरनाक प्लेन माने जाते हैं और जंग जैसी हालात में बड़े काम आते हैं अमेरिका के, वो 6 की तादाद में इस समय सऊदी अरब के एयरवेज पे खड़े हैं। सऊदी अरब ने इस चीज़ को बहुत ही छुपा के रखा था, लेकिन चाइना के सैटेलाइट इस तस्वीर को कैप्चर करके आज पूरी दुनिया के सामने सऊदी अरब का असली चेहरा लेके आते हैं। और सुनिए, केवल ऐसा नहीं है कि केवल 6 E3 प्लेन वहाँ पे खड़े हैं, बल्कि 20 के करीब टैंकर खड़े हैं, जो ऐसी हालात में कि अगर अमेरिका जंग लड़ रहा और जंग की स्थिति में बार बार एयर स्ट्राइक करनी पड़ रही है, बार बार वहाँ पे जाके बम गिराना पड़ रहा है, और हवा में तेल अगर ख़त्म हो गया F-35 का या फिर F-16 का या फिर F-22 का, चूँकि देखिए कहानी ये है कि अगर एक बार अमेरिका के जहाज आए तो ऐसा नहीं कि वो गिरा के चले जाएंगे, उनको काफ़ी लड़ना होगा, काफ़ी संघर्ष करना होगा। चूँकि ईरान भी अपनी मिसाइलों को छोड़ेगा तो उस मिसाइलों को गच्चा देना पड़ेगा। साथ ही अगर रशिया ने अपने S-400 वहाँ पर डिप्लॉय सही तरीके से कर दिया है तो S-400 भी उसको रिटेलिएट करने का, एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा तो उसको भी गच्चा देना होगा। तो इसमें घंटों तक वो जहाज इधर उधर मंडराएंगे, तब जाके एक बम गिरा पाएंगे। ऐसे हाल में घंटे 2 घंटे के लिए अगर जहाज को लड़ना है, हवा में रहना है, तो ऐसा नहीं है कि बाद में फिर वो आके एयरबेस पे अपना तेल डलाए, उसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो प्लान ये होता है कि अगर फाइटर जेट उड़ रहा है तो हवा में ही अगर उसको तेल मिल जाए 10-5 मिनट के अंदर, तो सबसे आसान काम ये होगा कि अगर तेल हवा में मिल गया तो फिर से हमला कर सकता है। तो 20 के करीब टैंकर इसमें सऊदी अरब ने अमेरिका के कहने पे अपने अंदर खड़े कर दिए। अब आप सोच के देखिए कि सऊदी अरब कितना कमीना है दोस्तों। खैर, इनको लगता है कि हम ऐसे धमकियां देंगे, ऐसे हमले करेंगे या फिर ऐसे जहाज़ों को लाके खड़ा कर देंगे तो ईरान डर जाएगा। लेकिन ईरान ने अपनी नेवी की मदद से एक ऐसी एक्सरसाइज की है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में जानने की आवश्यकता है। हुआ क्या कि नेवी के एक्सरसाइज में अक्सर ये होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं, फाइटिंग खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करके टेम्प्रोरी डैमेज करने की कोशिश करते हैं ताकि ये पता चले कि क्या करना है, कौन सी जहाज़ पे कैसे इफ़िशियंसी के साथ काम किया जा सकता है। नेवल एक्सरसाइज में अक्सर यही होता है कि भाई आप मेरी जहाज़ के बारे में कुछ सीखो, आप मेरी नेवी से कुछ सीखो, कुछ ऑपरेशन से सीखो। लेकिन ईरान ने जो एक्सरसाइज की वो बिल्कुल अलग है। ईरान ने प्रॉक्सी शिप, यानी एक ऐसी जहाज़ जो डमी हो, जो टेम्प्रेरी हो, उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में ले जाके छोड़ दिया और कम से कम ऐसी 85 जहाज़ों को छोड़ा और अपनी नेवी वालों से कहा कि काम करो, जाओ इसको ऐसा करो, और उस पर भी अपने लोगों को तैनात रखा कि अगर ये ज़्यादा क्लोज आए तो हमला करना और इनको सीरियस डैमेज करना। अब एक तरफ ईरान की आर्मी हमला कर रही है और दूसरी तरफ ईरान की आर्मी सामने से बचाव भी कर रही है, यानी दोनों की तरफ से कॉम्बैट मिशन की तैयारी हो गई। अब ईरान की आर्मी को एक टास्क दिया गया कि आपको उस शिप को डिस्ट्रॉय करना है, और जिसको डिस्ट्रॉय करना था बेसिकली उस पर डमी लोगों को बैठाया गया था, और एक काम ये था कि जाके एक जहाज़ पे कब्जा भी करना है। और ये काम जब ईरान की नेवी को मिला तो ईरान की नेवी ने ये काम बड़ी इफिशियंसी के साथ किया, मतलब जिस जहाज़ को डिस्ट्रॉय करना था उसको डिस्ट्रॉय किया, जिस जहाज़ को कब्जा करना था उसको कब्जा किया, और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें पाए। انهدام اهداف هوایی متخاصم به شناورهای تندرو و سکوهای پرتاب موشک‌های کروز است. با موشک صیاد 3F
که هدف خود را در فاصله 150 کیلومتری رهگیری و منهدم می‌کنند. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान ने वो काम किया जिससे अमेरिका और इजराइल को सबसे ज़्यादा टेंशन है। चूंकि आप कहानी समझिए, अमेरिका ने केवल अपने एयरक्राफ्ट ज़्यादातर भेजे हैं और ईरान ने ऐसी एक्सरसाइज करके अमेरिका को ये बता दिया कि आपने जो एयरक्राफ्ट भेजे हैं बाबू साहब, उस एयरक्राफ्ट पे हम बड़े आराम से कब्जा भी कर सकते हैं, उस एयरक्राफ्ट को बड़े आराम से हम डुबो भी सकते हैं। चूँकि सारा इरादा, सारा इंटेंशन यही था कि ईरान ये दिखाने में कामयाब हो जाए कि तुम्हारी तैयारी बाबू चाहे जितनी मुकम्मल हो, हमारी तैयारी के आगे अभी तुम कुछ भी नहीं हो। और यही वजह है कि इस समय ईरान से अमेरिका डर रहा है। और सुनिए, एक खबर तो ये पूरी दुनिया में चल ही रही है, लेकिन एक ऐसा और देश है जो ईरान के लिए बाकायदा तैयारी कर रहा है और उसके बारे में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा। खबर क्या है आपकी स्क्रीन पे आप पढ़िए जरा कि हुतीज ग्रुप ने फिर से अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग शुरू कर दी और हुतीज ग्रुप ने यहाँ तक कह दिया कि अगर हमला करता है अमेरिका ईरान के ऊपर तो वो इजराइल के साथ फुल स्केल वार छेड़ देगा। और इसके लिए बाकायदा हुतीज के जो साइंसदान हैं, हुतीज के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने लेवल पे मिसाइलों के प्रोडक्शन को बढ़ाया है। ना केवल बढ़ाया बल्कि खतरनाक मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है। यानी जो लोग यही सोच के डिस्टर्ब थे कि भाई साहब ईरान इतनी खतरनाक मिसाइलें बना रहा, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि ईरान का तो छोड़ो, हुतीज ने भी बनाना शुरू कर दिया। और ऐसे हाल में अब टेंशन का माहौल इस समय अमेरिका और इजराइल के अंदर है। चूंकि देखिए, छोटी छोटी सुइयां भी अगर चुभती हैं तो बड़े बड़े लोग इंजर्ड हो जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि एक आदमी बहुत ताकतवर है, उसको एक छोटी सी सुई लग जाए तो कुछ नहीं होगा। एक बार लग जाए तो हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन अगर वही सुई अलग अलग जगहों से शरीर के अलग अलग हिस्सों में चुभने लगे तो टेंशन और सिचुएशन दोनों खराब होती है। और सेम हाल, सेम कहानी इस समय दोस्तों इजराइल के साथ है। और इसी बीच इजराइल लगातार ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए अलग अलग काम भी कर रहा। आज इजराइल ने लेबनान में एक गांव के ऊपर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के लोगों को टारगेट करते हुए बड़ी एयर स्ट्राइक की है। इजराइल वार रूम एक ट्विटर अकाउंट है, अगर उसकी कहानी हम माने तो 3 सीनियर हिजबुल्लाह के कमांडरों को मारा भी है। और अगर बाकी न्यूज़ चैनलों की बात माने तो 10 सिविलियन को मारा और 30 लोग घायल हुए। और एक बार उस हमले का एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखें जरा। इस वीडियो में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें लेबनान के बेका वैली की हैं। और इस बेका वैली में बड़ा हमला इजराइल ने किया। और चूंकि इजराइल को पता है कि अगर समय रहते हुए वो ईरान के ये जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्ला हो चाहे हुतीज हों, उनको कंट्रोल नहीं करता है तो आने वाले टाइम में सिचुएशन और ख़राब होगी। और आने वाले टाइम में हुतीज, हिजबुल्ला, हमास, ईरान और सीरिया के अलग अलग ग्रुप, इराक के मिलिशिया ग्रुप, इधर तुर्की के कुछ ग्रुप, इधर अलग अलग और संगठन, जैसे इजिप्ट में कुछ संगठन है, कुछ जॉर्डन में है, कुछ कतर में है। ये तमाम संगठन जब मौत बन के इजराइल के ऊपर टूटेंगे तब संभलना बड़ा मुश्किल होगा। और इसी बीच एक खतरनाक प्लान निकल के सामने आया है कि आयतुल्लाह खमेनी को मारने की कोशिश करने वाला ईरान। और इसके बारे में खबर जब निकल के सामने आई कि इन्होंने अलग अलग पैरामीटर बनाए हैं कि ये नहीं करना है तो वो करना है, वो नहीं करना है तो ये करना है। और इसी बीच अब इनका प्लान ये भी है दोस्तों कि अगर मौका मिला तो सबसे पहले खामनेई और उनके बेटे को मारा जाए, ताकि सत्ता जो है और जो सेना है वो सेनापति के बिना हो जाए, और ताकि सिचुएशन खराब करके ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सके। और इस समय आप ईरान का अगर हाल ध्यान से समझेंगे तो ये चीज़ें आपको ग्राउंड लेवल पे भी देखने को मिलेंगी। दरअसल ईरान के अंदर इस समय मैसिव प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया है। फिर से जो तेहरान यूनिवर्सिटी है वहाँ के छात्रों को भड़काया गया है, वहाँ पे जनजी प्रोटेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। और उसका एक्सक्लूसिव सबूत आप इस चैनल पे देखें पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा।
और ये प्रोटेस्ट ऐसे मौके पे हो रहा है जिस मौके पे ईरान को एकता और अखंडता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि एक बार ईरान अंदर से ही खोखला होना शुरू हो गया तो बाहरी ताकतों के लिए तो काम करना बिल्कुल आसान है। और इस समय तेहरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बार बार जो एक्सप्लोजन हो रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि फला गैस रिफाइनरी में ब्लास्ट हो गया, अभी इनके बंदरगाह पे ब्लास्ट हुआ, साथ ही इनके ऑयल रिफाइनरीज में ब्लास्ट हुआ, इनके गैस प्लांट में ब्लास्ट हुआ, इनकी केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। इस वजह से आप समझ जाइए दोस्तों कि इस समय इनका प्लान बड़ा खतरनाक चल रहा है। इसी बीच जब इनको पता चला ईरान के लोगों को कि इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमेनी को मारने की कोशिश करने वाला है अमेरिका, तो इसी बीच वहाँ के जो एम्बेसडर हैं, ग्रैंड आयतुल्लाह जो कि ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर हमारे आयतुल्लाह खामनेई को मारने की या फिर असैसिनेट करने की या फिर नुकसान भी पहुँचाने की कोशिश की गई तो हम फुल स्केल जिहाद शुरू कर देंगे। यानी साफ तौर पे खुमैनी साहब ने कहा कि अगर खामनेई को टच भी किया या फिर खामनेई का ऐसे बाल भी उखड़ा ना, जिहाद होगा। जिहाद कैसा वो आप समझिए। जिहाद मतलब जिहाद के लिए किसी सैनिक की जरूरत नहीं है, जिहाद कोई भी कर सकता है। मतलब ईरान का एक आम नागरिक जो खेतों में दराती से घास काटता था, उसी दराती से जिहाद का मतलब यह है कि वो अमेरिकन सैनिकों का गला भी काट सकता है। और ऐसा ऐलान करना तभी पॉसिबल है जब पीछे लाखों ईरानियों का बैकअप सवार हो। बाकी कोई हवा में बात नहीं कर सकता, इस बात को आप समझिएगा। अगर कोई ऐसा बयान दे रहा है तो इसका मतलब पीछे बैकअप बहुत तगड़ा है। खैर, इधर आज रामल्ला पे भी इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है और इस एयर स्ट्राइक में काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग इंजर्ड हैं। उसकी भी वीडियो को एक बार आप देख लें, फिर आपको आगे बताता। शबाब गुरफत अबू अलम वलैना अलमुस्तौतिनीन वहारबीन। दरअसल ये हमला सेटलर्स द्वारा किया गया। इजरायली जो सेटलर्स थे एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में घुसते हैं और घुसने के बाद वहाँ पे आग लगा देते हैं ताकि रामल्ला के जो लोग हैं वो खाने को भी नाशूर हो जाएं और ऐसे हाल में इनका मकसद और तेज़ी के साथ आगे बढ़े। अब आप समझ के देखिए कि इजराइल और अमेरिका वास्तव में इस दुनिया के लिए कितने खतरनाक हैं। खैर, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए भी कुछ बहुत ही आपत्तिजनक बात बोली है और यहाँ पे सवाल मोदी साहब से भी बनेगा। और चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इस वजह से इस वीडियो को यहीं रोकूंगा, लेकिन अगली वीडियो में ईरान की उस डील के बारे में भी आपको एक्सक्लूसिव खबरें बताऊंगा और साथ ही भारत के बारे में क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो भी आपको बताऊंगा और साथ ही हूतीज़ की तैयारी कितनी है वो भी आपको डिटेल बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, अगली वीडियो और ज़्यादा अहम है, इस वजह से वो वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त करे।